करेलू छठ बारातिया से केकरा लागी, छठ बारातिया से केकरा लागी। लोक आस्था के सबसे बड़े पर्व यानी महापर्व छठ के लिए दीघा घाट पर मौजूद है हम, और ये पटना का दीघा घाट है जहां आपको एक जन सैलाब दिखेगा, क्योंकि जो छठ व्रती हैं और उनका पूरा परिवार यहाँ छठ के लिए आया हुआ है। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और कहा जाता है कि पूरे भारत में ये पहले बिहार और बिहार से पूरे देश और अब विश्व में, यानी बिहारी जहां भी गए अपने इस महापर्व को अपने साथ लेकर गए। डूबते हुए सूर्य की आराधना करने वाला ये पर्व, और कल उदयमान सूर्य की आराधना की जाएगी, यानी ये महापर्व का तीसरा दिन है। और यहाँ परिवार हमारे साथ एक मौजूद है, जो पूरा परिवार यहाँ पहुँचा हुआ है, और वो छठ पूजा को लेकर क्या कुछ बात कहेंगे, क्योंकि इस बार महापर्व के साथ साथ जो चुनाव है, यानी कि लोकतंत्र के महापर्व का भी दिन है। बिहार में चुनाव है और उस पर भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आपका नाम क्या है और इस पर्व को लेकर क्या कुछ अब तक आपके परिवार में जो बड़े हैं, दादी ने, माँ ने, चाची ने कभी क्या कुछ बताया है जो आपको सबसे बेहतर लगता है? मेरा नाम विजेता सिंह है और छठ हमें बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि छठ हम बहुत ज़्यादा धूमधाम से, चाहे वो इंडिया के किसी कोने में हो, छठ में पूरी फैमिली इकट्ठा होते हैं और बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। और यहीं पढ़ती हो या फिर बाहर से आई हो? बाहर दिल्ली रहती हूँ। दिल्ली रहती हो, इसी के लिए आई हो? हाँ, छठ के लिए हम सभी छठ के लिए सभी बाहर रहते हैं, बस मम्मी पापा यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, मम्मी पापा यहाँ रहते हैं, बाकी सब लोग सिर्फ छठ के लिए हाँ, पहुँचे? सब बाहर ही रहते हैं, मोस्टली सारे लोग इसमें बाहर ही रहते हैं, छठ पूजा के लिए सभी इकट्ठा होते हैं। अच्छा, चलिए। और भी आप बताओ, आप भी दिल्ली में पढ़ते हो? नहीं, हम बेंगलुरु में रहते हैं। बेंगलुरु से स्पेशल छठ पूजा मनाने के लिए स्पेशल टिकट लेके आए हुए हैं यहाँ पे। टिकट भी तो कंफर्म नहीं हो पा रहा है? नहीं, हम थोड़ा सा बाई ईयर आए हैं तो बहुत एक महंगा टिकट पड़ा हमारा। अब भाया हैदराबाद होके आए हैं। और टिकट का दुख ज्यादा है या छठ में घर पहुँचने की खुशी ज्यादा है? छठ में घर पहुँचने की खुशी बहुत ज्यादा है, और टिकट का क्या है वो तो आते जाते रहेगा, वो तो कमा के फिर से कर लेंगे। वो ये हमारी फुआ है और मम्मी है ये, और ये लोग दिल्ली से आए हुए हैं हमारे। अच्छा, ये पूरा परिवार यहाँ? हाँ, सिर्फ फुआ की फैमिली है, दिल्ली से स्पेशल आई हुई है छठ मनाने के लिए। अच्छा, ये बताओ कि छठ महापर्व और लोकतंत्र का भी महापर्व बिहार में है। हाँ। चुनाव है, चुनाव की भी लगातार अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी तरफ से नए नई वादे करते हुए दिख रही है। क्या लगता है इस बार बिहार में क्या रहेगा चुनाव का? इस बार उम्मीद तो ये है कि सरकार तो शायद किसी की ना बने, बट एक प्रशांत किशोर आए हुए हैं, वो अपना जी दम लगा दिए हुए हैं, और वो पहले ऐसे पार्टी हैं जो पूरे 243 सीट पर अकेले लड़ रहे हैं। बट फिर भी ये कहना मुश्किल है कि वो आएंगे और पहली बार में जीत जाएंगे। शायद इस बार तेजस्वी की सरकार का उम्मीद है। युवा क्या सोचता है बिहार के बारे में, क्योंकि बाहर पढ़ रहे हो, बाहर ही फिर नौकरी हो जाती है, परिवार भी धीरे धीरे शिफ्ट हो जाता है? देखिए, इस पे कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप अगर फैक्ट्री लगाए या कंपनी लगाए, वो थोड़ा सा वो जंगल राज वाला इम्पैक्ट अभी भी है। कोई भी कैसे? अब तो एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार है। एक मुजफ्फरपुर में आपको पता हुआ एक सेमीकंडक्टर की कंपनी थी, वो सरकार से बोलते रह गए कि हमारे लिए बिजली की व्यवस्था की जाए, लाइट की, सड़क बनाया जाए, और वो नहीं हुआ। फिर वो उनको लास्ट में मुजफ्फरपुर के वो बंदे थे, वो इंजीनियर थे, वो भी, और अपने सेमीकंडक्टर कंपनी खोले थे। फिर उनको कंपनी बंद करना पड़ा, क्योंकि बाकी कंपनी तो खोल दी है, लेकिन बाकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उनको अवेलेबल नहीं मिल पाया, जिसके वजह से कमी है। आप कहाँ रहते हैं भैया? दिल्ली में। दिल्ली में जॉब करते हैं? वहाँ अपना बिजनेस है। अपना बिजनेस है, तो बिजनेस क्यों नहीं बिहार में करते? बिहार के हैं, बिहार में क्या दिक्कत है? क्या लगता है यहाँ सरकार? वहाँ सारा सेटअप है। बिहार में क्या कमी देखते हैं? चुनाव है, सभी राजनीतिक पार्टी अपना अपना वादा कर रही है। बिहारी जो है वो बिहार छोड़कर चला जाता है। पलायन एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, इसलिए इंडस्ट्री होगी तो सारे यहीं रुकेंगे, इंडस्ट्री नहीं होगी तो सब बाहर जाएंगे। रोजगार के लिए तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। आप बताइए कि यहाँ जो व्यवस्था की गई है घाट की, दीघा घाट की, वो व्यवस्था कैसी लग रही है? अभी तक तो सही है, हमें तो बहुत अच्छी लगी है। कह रहे हैं यहाँ चेंजिंग रूम भी बनाया गया है। एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार यहाँ गश्त कर रही है कि किसी तरह की दुर्घटना ना हो। ये सब भी पूरी तैयारी है? हाँ, इस बार पूरी तैयारी है और अच्छे से तैयारी की हुई है। सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। और चेंजिंग रूम वगैरह सब चीज़ अच्छे से करा गया है, ताकि भीड़ जितनी भी इकट्ठा हो बेकाबू न हो, और मतलब केयर करने के लिए पुलिस वगैरह सब है।
आप बताओ आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हो आप? मैं अदिति हूँ, भोपाल में अभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ मैं, और मैं यहाँ पे छठ के लिए आई हूँ स्पेशली। रहने वाली बिहार की? हाँ जी। बिहार में कहाँ, पटना की? जी पटना। कैसा लग रहा है छठ में पूरे परिवार के साथ? और अगर सिर्फ दीघा घाट की बात की जाए तो किस तरह की व्यवस्था दिख रही है? यहाँ पे काफी स्पेशियस है, सेफ्टी भी काफी ज्यादा है, मतलब हर जगह पुलिस है, टीम है, मतलब सब ध्यान दे रहे हैं, ट्रैफिक का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है और बहुत अच्छा है, स्पेशियस है काफी ज्यादा, कोई गैदरिंग वगैरह नहीं है, सब कुछ सेफ्टी भी बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है जी। चुनाव है, चुनाव सोचकर कैसा लग रहा है? वोटिंग तक रुक रहे हो आप लोग या वोट आप लोगों का जहाँ हो वहाँ है? हाँ नहीं, वोटिंग तक तो रुकेंगे, वोट तो करना जरूरी है। वोट करना। आप बताओ। मैं तो इधर ही का हूँ और बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे रखी है, ऐसे लोगों में सेंस भी है क्योंकि रास्ता छोड़ रखा है लोगों ने, एंड अच्छे से सजाया भी हुआ है, कचड़े भी नहीं है इतने, तो बेसिकली अच्छी है। छठ को लेकर जो सबसे अच्छी बात लगती है वो क्या? पूजा नॉर्मल जो लोगों में है श्रद्धा, दिल से पूजा कर रहे हैं, वो कल्चर दिखा रहे हैं अपना। यंगस्टर तक बची है वो कल्चर, आप लोग क्या लगता है आगे फॉलो कर पाओगे? क्योंकि ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, कभी दादी करती थी या परदादी करती थी, फिर दादी ने किया, माँ ने किया, अब आगे इस कल्चर को आगे बढ़ाने का काम आप यंगस्टर का है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो होगा ही, जैसे दीदी है मेरी अभी, तो दीदी भी करेंगी, थोड़ी बड़ी होंगी तो मम्मी थक जाएंगी, तो फिर हम लोग का भी है, हम लोग भी ट्राई करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। लगता है, मतलब ऐसा फील होता है हाँ हाँ करना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, कल्चर है। एक सवाल और पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई आपसे पूछूंगी। नॉट इंटरेस्टेड, तो किसमें इंटरेस्ट? हाँ, हम नोटा पे वोट देंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छा नहीं है, सब अपने फायदे के लिए काम करते हैं, सब अपना जेब भरते हैं। अगर जेब ही नहीं भरा जाता तो इतना रेट कहाँ से आता है, इतना पैसा कहाँ से निकल रहा है? ब्लैक मनी इतना है कि लोग अपने पैकेट में भरे जा रहे हैं जनता के आभार में। पॉलिटिक्स में जो बोलेगा वो बेवकूफ होगा। सत्ता ऐसा चीज है जो सत्ता में घुसता है वो बर्बाद होता है और जनता को बर्बाद करता ही करता है। यहाँ फिलहाल यहाँ की व्यवस्था कैसी? यहाँ की व्यवस्था, छठ पूजा ऐसा पर्व है कि जो भ्रष्ट लोग है वो भी छठ पूजा में पावन हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। छठ पूजा ऐसा महापर्व है जो लोग में अंदर गंदगी भरी हुई है, वो छठ पूजा में पवित्र हो जाते हैं। बाकी गया उससे इस बार तो छठ पूजा और चुनाव दोनों साथ साथ चल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो फिलहाल अगर छठ की बात की जाए तो इस महापर्व को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहा जाता है कि जैसे इस पर्व को बिहार में मनाया जाता है, बिहारी जहाँ रहते हैं अगर नहीं आ पाए तो वहाँ भी उसी धूमधाम से हाँ मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है सभी जगह। पूरे परिवार आप लोग पहुँचे हुए हैं? पूरा ये क्या लिया हुआ है अपने हाथ में? ये क्या? एक्चुअली ये आइपन है, इसको जब छठ व्रती लोग घाट पे जाती हैं तो उनके आंचल को साफ करके उस पे इसको लगाया जाता है। ये हाँ वो एक लेगेसी कल्चर है, इसका मतलब धार्मिक वो तो नहीं पता है, बट हाँ ये एक रिचुअल है, हमेशा से लगता आया है। तो धीरे धीरे ये सब आप लोग भी सीख रहे हो? हाँ मैम, लेगेसी है, उसको कंटिन्यू तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, युवाओं पर ही ये जिम्मेदारी है, सीखेंगे तब। हाँ बिल्कुल। छठ की क्या चीज है जो सबसे अच्छी लगती है? मैम एक्चुअली यहाँ पे यूनिटी बहुत ज्यादा है, चाहे वो आप कहीं भी हो, कहीं किसी भी जगह से हो, बट एक छठ है जो आपको बहुत ज्यादा ही कनेक्ट करके रखता है सभी लोगों से। चाहे आप यहाँ रहे, चाहे आप विदेश में रहो, कहीं भी रहो, बट ये एक चीज है जो आपको हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करती है। जो बाहर होंगे वो इस चीज को जरूर मिस कर रहे हैं। जैसे हमारी फैमिली में एक है जो बाहर है, अभी यहाँ नहीं है, बट ही इज मिसिंग लाइक हेल। वीडियो कॉल भी तो है। हो चुका है कंटिन्यू हुआ है। छठ की कोई गीत आती है? मैम आता है बट आवाज नहीं, आवाज नहीं, वो सुर ही अपने आप में एक आवाज रहती है। मिलके एक अच्छी सी छठ की गीत मैं भी ट्राई कर लूंगी। आ जाओ, इधर आओ, शुरू करो तुम लोग। के पात पर उगेले सूरज मला झाके झुके, ये करेली छठ बरतिया से झाके झुके, ये करेली छठ बरतिया से झाके झुके। बेटी पवन ऐसन बेटी से उनके लागी। गाइए छठ बरतिया से केकरा लागी, हम तो से पूछ बरतिया से केकरा लागी, ए करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, छठ बरतिया से केकरा लागी, हमरे जैसे
ये पूरा परिवार है जिसमें ज्यादातर जो युवा है वो बिहार से अलग अलग जगहों पर, कोई पढ़ रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, लेकिन एक छठ ऐसा पर्व है जिसमें पूरा परिवार एक साथ रहकर इस पर्व को मनाता है। इस महापर्व की आस्था इतनी है कि वो कह रहे हैं कि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी इस परंपरा को आगे लेकर जाएं और कुछ जो इसमें रिचुअल है उसको निभाने की कोशिश करते हैं, उसको याद रखने की कोशिश करते हैं।